हाँ साथियों, आर के हाइप क्लासेस इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी तक नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से जिन सम्मानित और विशिष्ट जनों ने अपने विचार को आप तक पहुंचाया है, हम उनके विशेष आभारी हैं। उदाहरण स्वरूप डॉक्टर अर्जुन सिंह जी, श्री अनिल कुमार तिवारी जी, श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव जी, श्री आमेंद्र सिंह जी, श्री संतोष कुमार पांडे जी, श्री विनोद कुमार निगम जी आदि ने जो भी आप तक अपने विचारों को पहुंचाया है, हम उनके विशेष आभारी हैं। और हम उनके परिवारिक जनों के लिए प्रभु ईश्वर से शुभकामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपको ढेर सारी खुशियां निरंतर प्राप्त होती रहें और अपने विचारों से इस चैनल के माध्यम से विचार प्रस्तुत करते हुए इस चैनल को अग्रगामी बनाएं। यही हमारी प्रभु जी से शुभकामना है। और आज इस चैनल के माध्यम से अपने विचार को प्रस्तुत करने हेतु एक सम्मानित जन हम बीच में पदार्पण करके पधारे हुए हैं। उनके विषय में थोड़ा सा हम कुछ स्वरचित रचना के द्वारा कहना चाहते हैं। स्वयं आपको विदित हो जाएगा कि वे क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ के हैं और साथ साथ उनमें कितनी प्रतिभा है। हिंदी इंग्लिश गणित विषय के हैं विद्वान प्रवक्ता। हिंदी इंग्लिश गणित विषय के हैं विद्वान प्रवक्ता। नाम डॉक्टर अर्जुन सिंह है, नाम डॉक्टर अर्जुन सिंह है। यह उनकी गुणवत्ता। कविता सदा घूमती उनके मानस में भरपूर। कविता सदा घूमती उनके मानस में भरपूर। है निवास उनका सुंदर सा ग्राम बराहिनपुर। प्रश्नों के उत्तर को देकर देंगे एक सुगंध। गुरु शिष्य का प्यारा कितना प्यारा है संबंध। हम नववर्ष के लिए और कोरोना के लिए दो शब्द कहना चाहते हैं। नववर्ष को पाकर आनंदित होंगे हम समस्त भारतवासी। नववर्ष को पाकर आनंदित होंगे हम समस्त भारतवासी। हर ग्राम बनेगा भारत का मथुरा और अयोध्या काशी। सामाजिक दूरी रहे अगर हो व्यस्त योग और ध्यान में। सामाजिक दूरी रहे अगर हो व्यस्त योग और ध्यान में। क्या हिम्मत है कोरोना आए अपने हिंदुस्तान में। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपने विशिष्ट जन एक पाहुना के रूप में जो हमारे बीच पधारे हुए हैं, हम चाहेंगे कि उनके मुखारविंद से आप सभी तक उनके विचार जो प्रेरणात्मक हैं आप सभी तक पहुँचे। धन्यवाद पाहुना का, धन्यवाद आप श्रोतागण का। जय भारत माँ। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के हाइप क्लासेस में। छोटों की शुभकामनाएं, बड़ों का आशीर्वाद और सहपाठियों का विश्वास लेकर आज पुनः से मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। तो साथियों, आज मैं आपको अपने सर डॉक्टर अर्जुन सिंह जी के साथ एक ऐसी चर्चा में जोड़ना चाहूँगा जो कि आपके लिए साल के शुरुआत की एक ज्ञानवर्धक
चर्चा हो। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल RK हेल्प क्लासेस में। आपका भी स्वागत है, समस्त श्रोताओं को, समस्त दर्शकों को, आपको भी मैं आंग्ल नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आने वाला सन 2021 सबके लिए सफल, ज्ञानवर्धक और बहुत ही उत्थान कराने वाला हो। तो सर आज तो पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अध्यापक के पेशे से संबंधित हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्राचीन समय से लेकर अब तक गुरु और शिष्य के बीच संबंधों में कितना अधिक उतार चढ़ाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति के उत्थान में उसके गुरु की, उसके शिक्षक की बहुत ही महती भूमिका होती है, बहुत बड़ा स्थान होता है। चाहे उसका आत्मिक विकास हो, चाहे उसका आध्यात्मिक विकास हो, या कोई भी किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति कार्यरत है, उसमें उसके गुरु का एक बहुत ही महान योगदान होता है और इसी से वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि गुरु शब्द का मतलब ही ये होता है कि गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। और गुरु का महत्व हमारे देश में बहुत अधिक है। हम जैसा कि देखते हैं कि हमारे देश भारत में प्राचीन काल से, अर्थात चाहे वैदिक काल हो, चाहे पौराणिक काल हो, चाहे मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, गुरु का महत्व हमेशा रहा है और रहेगा। और मैं इस पर कहना चाहूँगा कि जैसे गुरु वह व्यक्ति होता है जो अपने शिष्य के आत्मिक विकास में मुख्य भूमिका अदा करता है। चाहे वैदिक काल हो, उसमें हम गुरु शिष्य की एक पावन परंपरा को देखते हैं। हमारे देश भारत में तो बहुत ही विशिष्ट है। जैसे अब हम चाहे रामायण काल में लें, जैसे भगवान श्री राम के गुरु थे, गुरु वशिष्ठ थे। हम अगर द्वापर में देखते हैं तो पांडवों के, अर्जुन के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। जब अर्जुन से कोई पूछता है कि आप कौन है, उनका परिचय पूछता है, तो अर्जुन ये नहीं कहते हैं मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ, वो यही कहते हैं कि मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ। वो अपना परिचय अपने गुरु के तौर पर देते हैं। तो गुरु का स्थान बहुत ही विशेष हो जाता है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि गुरु जो होता है या शिक्षक होता है, गुरु 4 प्रकार के होते हैं हमारी समझ में। 4 प्रकार के गुरु इस रूप में होते हैं। एक गुरु वो होता है जो शिक्षक होता है, जो विद्यालयों में पढ़ाता है। एक गुरु होता है जो शिक्षा क्षेत्र का गुरु है। और दूसरा गुरु वो होता है जो कर्म क्षेत्र का गुरु है, जो हमें कार्य के क्षेत्र में हमें सिखाता है, हमको बताता है, वो हमारा गुरु है। और तीसरा गुरु वो होता है जो साधना के क्षेत्र का गुरु है, आध्यात्मिक गुरु होता है। और चौथा गुरु हमारी समझ में हमारा साहित्य है, जिनको पढ़ करके हम अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन चारों गुरुओं में, चारों शिक्षकों में एक चीज़ कॉमन है। वो चीज़ ये है कि ये सारे गुरु हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ही ले जाते हैं। और इस प्रकार से गुरु का स्थान एक विशेष, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि कबीर के गुरु रामानंद जी थे, हैं, या तुलसी के गुरु थे नरहरि दास थे। ये लोग उनके साधना क्षेत्र के गुरु थे। शिक्षा क्षेत्र का गुरु भी बहुत महान होता है। सबसे पहला गुरु तो अगर माना जाए तो गुरु तो वैसे जो हमको ज्ञान देता है, जो शिक्षा देता है, हमको पतन से बचाता है, वो हमारा गुरु ही है। इस प्रकार से किसी व्यक्ति का पहला गुरु उसकी माँ होती है, उसका घर ही उसकी पाठशाला होती है। अपनी माँ से ज्ञान प्राप्त करता है, अपने पिता से प्राप्त करता है, पिता भी गुरु है। और फिर जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसके शिक्षक मिलते हैं। और योग्य शिक्षक अगर मिल जाए किसी भी व्यक्ति को तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा जो कि बड़ी मज़ेदार चीज़ है, वो ये है कि केवल गुरु ही शिष्य को नहीं सिखाता है, केवल शिष्य ही नहीं सीखता है। हमारा तो एकदम बिल्कुल एक्सपीरियंस है कि बहुत से गुरु भी अपने शिष्यों से सीखते हैं। हमने देखा है कि एक शिष्य के जीवन में मुश्किल से 10-20 गुरु आते होंगे, 25 आते होंगे, जिसमें 3-4 का विशेष प्रभाव उनके जीवन पर रहता है। लेकिन एक शिक्षक के जीवन में न जाने कितने शिष्य आते हैं। और उनमें से कुछ शिष्य तो ऐसे भी होते हैं जिनसे वो बहुत कुछ सीखता है। एक तो हमारे सामने आप ही बैठे हुए हैं कि जैसे भाई इस नए चैनल की आपने शुरुआत की, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे भी उत्साह मिला। और आपका भी प्रोत्साहन हो रहा है। क्षेत्र के जो गणमान्य व्यक्ति हैं
चाहे आपके पिताजी ही हैं माननीय श्री राम कुमार गुप्त जी, जो कि हमारे क्षेत्र के विद्वानों में जिनकी गिनती होती है, तो उनका भी नाम आप बढ़ा रहे हैं, अपने गुरुओं का भी नाम बढ़ा रहे हैं। हम लोग भी इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तमाम शिष्यों से भी सीखा जा सकता है। मैंने देखा है कि कुछ शिष्यों से भी सीखा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर तो हम यही कहेंगे कि वास्तव में आप लोग तो समझ सकते हैं, हर गुरु अपने शिष्य का बखान ही करता है। तो सर अब हम चाहेंगे, जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे पहले का समय था, आज का समय है, यहाँ पर अगर हम व्यक्तिगत तौर पर अगर ये चर्चा करें तो आप या फिर सामाजिक रूप में आप देखें तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के संबंध में कितना अधिक परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? परिवर्तन तो कुछ हुआ ही है। जैसे पहले गुरु के प्रति जो आदर था, जो श्रद्धा थी, जो सम्मान था, वो हम देखते हैं कबीरदास जैसा महात्मा लिखता है कि वो गुरु का जो स्थान है वो परमात्मा से भी बड़ा रखता है। लिखते हैं कबीरदास कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। फिर लिखते हैं वे कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। यहाँ पर हम देखते हैं जो संबंध था, जो समर्पण था गुरु के प्रति, वो तो कुछ कम हुआ है। और उसके उत्तरदायी मात्र शिष्य ही नहीं है, कुछ गुरुजन भी हैं। जब शिक्षा केवल अर्थ को मान करके चलेगी कि सिर्फ, तो वो कुछ नहीं कर सकती है। तुलसीदास ने लिखा है कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। तो जो शिष्य के सर्वांगीण विकास को छोड़ करके केवल इसको एक कर्तव्य, एक ड्यूटी मान करके, एक पैसा कमाने का साधन मान करके काम करेगा, तो वह उतना फिर महानता उसके अंदर नहीं रह जाएगी। कबीरदास को हम देखते हैं कि रामानंद जी को जिस प्रकार से उन्होंने गुरु बनाया, सारी दुनिया, सारे जो संत समाज है पूरा खिलाफ हो गया था उनके, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि आप जो है किसी मुसलमान को आप शिष्य बनाओगे तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। तो रामानंद जी ने यही कहा था कि मैं कबीर जैसा शिष्य अगर मुझे मिल गया है तो इसके लिए मुझे एक नहीं, मैं 100 जन्म नरक भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। वो समर्पण गुरु का और वो समर्पण शिष्य का, दोनों ही आज दुर्लभ दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जब कभी तुलसीदास जी लिखते हैं तो यही लिखते हैं कि जो रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं तो लिखते हैं कि बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी मोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भौरुच परिवार। अर्थात कि गुरु के चरण कमलों की जो रज है उसकी तुलना वो कमल के पराग से करते हैं। जिस प्रकार से कमल का पराग जो है रुचिकर होता है, सुगंधित होता है, और उसमें एक प्रकार का अनुराग होता है, रसयुक्त अनुराग होता है, उसकी तुलना उन्होंने गुरु के चरण कमलों के धूल से की है। और वह गुरु की जो कृपा है, जो उसका जो ज्ञान देता है, वह उस संजीवनी के चूर्ण के समान है, जो हर प्रकार के रोगों का, हर प्रकार के मानसिक, चाहे शिष्य को कोई भी कष्ट हो, लेकिन गुरु का ज्ञान उसे हर प्रकार की बाधाओं से दूर करने में सक्षम होता है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो गुरु शिष्य परंपरा है ये हिंदुस्तान में बिल्कुल अनोखी है। हमारे, आप जानते ही हैं सब लोग कि रामकृष्ण परमहंस जैसा ज्ञानी और उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जो पूरा विश्वविख्यात थे। उन्होंने एक जगह गुरु शिष्य के संबंध पर लिखा है कि द बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड टॉट इज पेकुलर टू इंडिया। अर्थात गुरु शिष्य का संबंध जो है भारत में बिल्कुल अनोखा है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। और हम देखते हैं कि जैसे ये अनोखा संबंध जो भारत में दिखाई पड़ता है, बहुत कुछ और देशों पर अगर नज़र डालते हैं तो ये संबंध हमको दिखाई पड़ता है, यूनान में भी दिखाई पड़ता है। जैसे विश्व विजेता सिकंदर, उसके गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के सुकरात, ये लोग बहुत महान दार्शनिक थे। सिकंदर तो विश्व विजेता राजा था। एक बार का दृष्टांत मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जिससे पता चलता है कि हमारे देश जैसी परंपरा अगर और कहीं देश में खोजने में मिलती है तो हमको यूनान में दिखाई पड़ती है। एक बार महान दार्शनिक अरस्तु और उनके शिष्य सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक ऐसा नाला पड़ा जिसमें पानी की गहराई का अनुमान उन दोनों को नहीं था। और उसमें यह था कि अगर कोई जाएगा तो पता नहीं कितना पानी हो, डूब सकता था। तो अरस्तु ने कहा कि पहले मैं जाऊंगा, अगर मैं डूब गया, बह गया तो आप तो बचेंगे, क्योंकि राजा का बचना ज़रूरी है, राजा बचेगा तो सब लोग बच जाएंगे। तो सिकंदर ने कहा कि नहीं गुरुदेव, पहले मैं जाऊंगा। तो कहा नहीं, तुम मत जाओ, तुम जाओगे तो राजा नहीं रहेगा,
तो सिकंदर ने जो बात कही वो गुरु शिष्य के संबंध में सोचने के लिए विवश करती है, और सभी समझदार हैं, सभी समझ जाएंगे, इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि जो सिकंदर का जो उत्तर था, सिकंदर ने कहा नहीं गुरुदेव, पहले मैं जाऊंगा, यदि मैं डूब गया और बह गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि यदि मैं डूब गया तो एक अरस्तु 100 सिकंदर बना सकता है, लेकिन यदि एक अरस्तु डूब गया तो 100 सिकंदर मिल करके एक अरस्तु नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पवित्र, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही अच्छी है। नहीं, वास्तव में बहुत अधिक ज्ञान की बातें आपने हमारे छात्रों को बताई। तो सर यहाँ से अब हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आप जब हम लोग क्लासेस में हुआ करते थे तब आप हम लोगों को हमेशा ये सीख देते थे कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं गलत मार्ग पर कभी कभी कदम रख देते हैं और बाद में वो वहाँ से लौटना चाहते हैं तो लौट नहीं पाते। जैसे आपने कभी उदाहरण देते हुए भी हम लोगों को ये बताया था कि यदि हम एक बार कीचड़ में कदम रख दें तो दोबारा अगर हम चाहें फिर वहाँ से कदम निकालना हमारे लिए बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है और हमारा पैर कीचड़ में और ही अधिक धंसता चला जाता है। तो एज ए टीचर आप हमारे छात्रों को यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी इसके श्रोतागण हैं, अगर कहीं सुन रहे हों, तो जितने भी छात्र हैं वो एक बात को ज़रूर अपने ध्यान में बैठा लें कि अगर उन्हें अपने जीवन में विकास करना है तो किसी न किसी योग्य गुरु की तलाश ज़रूर कर लें और उनके शरण में रहें, उनके संरक्षण में रहें। और तमाम जगह हमने ऐसे देखा है कि बहुत छात्र हैं ऐसे कीचड़ में पड़ गए हैं कि उसमें से निकल ही नहीं पाते, उनका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है और आत्मविश्वास चला गया, उनको ये लगता है कि हम सुधर नहीं पाएंगे तो हम गलत मार्ग पर हैं, तो गलती करते चले जाते हैं। लेकिन ये गलत सोहबत उस नशे के समान होती है कि जैसे जब आदमी नशा का आदी हो जाता है तो नशा नहीं छूटता है, वैसे गलत संगत या गलत कार्य की आदत जब पड़ जाती है तो छूटती नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो ये दूर हो सकता है, लेकिन दूर होगा कब? किसी ऐसे गुरु के शरण में जाएं जो उनके जीवन को बदलने में सक्षम है और ऐसे गुरुओं की कमी नहीं है, और उनके शरण में जाएं और उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनके पास बैठें, उनकी बातों को सुनें और धीरे धीरे करके वो जब वाल्मीकि जैसा डाकू जब अच्छे गुरु की संगति प्राप्त करके इतना बड़ा जो है विद्वान हो सकता है कि रामायण लिख सकता है, पौराणिक गाथा को लिख सकता है जो अमर हो गई है, तो मैं तो समझता हूँ कि इतना बड़ा किसी के अंदर जो है बदलाव, इतना बड़ा पतन नहीं किसी का हुआ होगा कि वो डाकू बन गया होगा। जब डाकू सुधर सकता है तो थोड़ा बहुत कमी अगर किसी के अंदर है तो अच्छे गुरु की शरण में जाएं। अच्छे गुरु मैं नहीं कहता हूँ किसी व्यक्ति के पास ही जाएं, अच्छे गुरु के रूप में पहले ही मैंने बता दिया है कि साहित्य भी होता है। अगर साहित्य जो है अच्छा साहित्य पढ़ें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, महाभारत पढ़ें, पुराण पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, बाइबिल पढ़ें, कुरान पढ़ें, ये जो अच्छी किताबें हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके शरण में जाएं, उनको पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और उनके अंदर सुधार होगा, गुणात्मक सुधार होगा। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरा मानना भी है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब सर हम ये जानना चाहते हैं, जैसे नववर्ष के शुरुआती दिन चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे ये पूरा वर्ष हम लोगों के लिए खुशहाली से बीते, और यहाँ पर हम लोग ऐसा क्या विशेष करें जो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, सबके लिए सुखदायी हो? ऐसा है, नए साल पर मेरी यही इच्छा है कि सभी लोग जो है पर्यावरण पर ध्यान दें, क्योंकि वातावरण का प्रदूषण हमारे लिए अनेक प्रकार की बीमारियां लेकर के आता है। हमारे भौतिक शरीर का भी नाश करता है, क्योंकि तमाम बीमारियों के रूप में हमारे मानसिक बीमारी का भी कारण बनता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हमारे आसपास तमाम वृक्ष लगे हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए मेरा संदेश है कि आप सभी लोग इस पर ज़रूर ध्यान दें। और मैं ये सोचता हूँ कि जब वृक्षों की हरियाली रहेगी, चारों तरफ वातावरण सही रहेगा, तो उसको देखने में भी अच्छा लगता है। मैं इसको बताना चाहूँगा कि चाहे कितना भी ऊंचा मकान हो, बिल्डिंग हो, एसी लगी हो, लेकिन अगर गर्मी लग रही हो तो व्यक्ति जो है पेड़ की छाया ही ढूंढता है, या अगर सर्दी लगी हो तो एसी में नहीं बैठना चाहेगा बल्कि वो धूप में बैठना चाहेगा, क्योंकि प्रकृति जो है वो बहुत ही अच्छी है और हमारे माता पिता के समान है प्रकृति। हमें उसकी गोद में बैठना ऐसे ही लगता है जैसे हम अपने
माता की गोद में बैठे हों। तो इस पर मेरी अगर एक कविता भी है, और ये कविता सत्य घटना पर आधारित है। और सच्ची घटना इस प्रकार से है कि एक छोटा सा पेड़ था आम का, लग रहा था कि सूख गया है, लेकिन वो सूखा नहीं था। तो उसके मालिक ने उसको बेच लिया था, उसकी बिक्री कर लिया था, लेकिन किसी कारण से वो जो है वो खरीद नहीं पाया, वो पेड़ कट नहीं पाया। और उसके बाद फिर अगली बार इतना पेड़ में फल आया, और उसी बात पर मैंने जो है एक कविता लिखी है, और इसको मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। तो मैं ये समीक्षकों से, सुधी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके कला पक्ष पर ना ध्यान देते हुए, इसकी भाषा पर ध्यान ना देते हुए, इसकी जो है भावना पर ध्यान देंगे, भाव पर ध्यान देंगे। तो कविता इस प्रकार से, कविता का शीर्षक है ठुंठा आम। तो मैं बताना चाहूँगा कि रोज़ बाज़ार की ओर आते जाते मैं उसे देखता था। देखता क्या था, उसकी पत्तों विहीन काया पर एक उपेक्षित दृष्टि ही फेंकता था। लगता था ये है बिल्कुल बेकार, जगत की सुंदर सी सृष्टि के मध्य एकदम बेजार, ना ही किसी काम का और ना ही किसी दाम का। हाँ दोस्तों, वह था एक ठुंठा पेड़ आम का। लोग बाग उसकी कुरूपता पर हंसते थे, उसके साये के पास फटकने से भी बचते थे। पेड़ का मालिक उससे उकताया हुआ था, उसे बेचकर कुछ पैसे कमाने को ललचाया हुआ था। उसे तलाश थी एक लकड़ी काटने वाले की, उसके और अभावों के बीच की चौड़ी खाई को थोड़ा ही सही पाटने वाले की। एक दिन उसे मिल भी गया एक दुर्दांत लकड़हारा। मैं दुर्दांत इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पेड़ काटने वालों को मैं कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता हूँ, क्योंकि पेड़ का कटना मुझे बहुत ही विकल कर देता है। एक दिन उसे मिल ही गया एक दुर्दांत लकड़हारा, निर्दोष निरीह कोमल परोपकारी, पेड़ों का हत्यारा। सौदा तय हो गया। आज तक अस्थायित्व की प्रतिमा बेचारा निरीह पेड़ कुछ देर की माथापच्ची के बाद क्रय हो गया। पेड़ के मालिक ने 800 बताए, लकड़हारे ने सैकड़ों दोष गिनाए, जैसे कि इसका तना अंदर से खोखला है, देखते नहीं ये बिल्कुल ही जला है। मैं इसके 3 से अधिक नहीं दूंगा, 300। मैं इसके 3 से अधिक नहीं दूंगा, देना हो तो दीजिए, अच्छा लीजिए, 2 और दे दूंगा। उसने अगले दिन पैसा लाने का वादा कर लिया, 100 रुपये इसके पेशगी भी दे दिया, अर्थात 500 में पेड़ जो है उसको विक्रय हो गया। विधि का विधान देखिए, उस समय पड़ रहा था चिल्ला जाड़ा, अतः कुछ दिनों तक पेड़ पर नहीं चल पाया कुल्हाड़ा। जाड़ा बीता, अब लकड़हारा पेड़ काटने को तैयार हो गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका छोटा लड़का बीमार पड़ गया। कुछ दिन के लिए पेड़ का कटना फिर टल गया। औरों के साथ अब की बार यह पेड़ भी फल गया। पूरा पेड़ मंजरियों से गुलजार लगता था, विधाता के मंगलमय वरदान से पूर्णतः सरोबार लगता था। सचमुच पेड़ पर उस बार इतने फल आए कि उसने आने जाने वालों ने, गांव बिरादरी के लोगों ने उसके मीठे फल को जी भर भर के खाए। खाने से जो बचे उसका हल भी निकाल लिया, उसके रसों को निचोड़ धूप में सुखा लिया, बन गया अमावट। देखकर जी ललचाता था, वाह वाह कर उठता था जो भी उसको खाता था। एक दिन पेड़ के मालिक के मन में विचार आया, अमावट को बाज़ार में बेचने का ख्याल आया। उसने अमावट का पात्र उठाया, उसे लेकर वह बाज़ार तक आया। देखते ही देखते सारा अमावट बिक गया। लेने वाले बहुत थे, पर अमावट ही चुक गया। अंत में पेड़ के मालिक ने पैसे गिने, जो कि कुल मिलाकर 800 रुपये बने। लौटते हुए वो लकड़हारे के पास गया, उसमें से निकाल कर 100 रुपये उसके हाथ पर धर गया और कहा, भैया मुझे अब ज्ञान हो गया, अब तक था अज्ञान, अब अनुमान हो गया। कहाँ आपके वो 500 रुपये, कहाँ वृक्ष का ये अथाह उपकार, पेड़ पौधों का हम प्राणियों पर अथाह प्यार। धन्य है हमारी वनस्पतियाँ जो हमसे प्यार करती हैं, अपनी अलौकिक नेमतों से हमें सदैव माला माल करती हैं, अपनी अलौकिक नेमतों से हमें सदैव माला माल करती हैं। इसी के साथ मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि वृक्ष हमारी अमूल्य निधियाँ हैं। इस छोटी सी रचना के माध्यम से मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग वृक्षों के संरक्षण पर ध्यान दें, अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएं। नव वर्ष पर मेरा यही आप सबसे एक संदेश भी है। जैसा कि आपने बताया
वास्तव में जितने भी लोग सर को पहले से जानते होंगे उन्हें, या फिर हमारे इस क्षेत्र विशेष से संबंधित होंगे, तो उन्हें इस सच्ची घटना का अंदाज़ा भी हो गया होगा जो आपने अपनी पंक्तियों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से हमारे बीच में रखने का प्रयास किया। ये कहाँ की घटना है, ये सारी चीज़ें जो हमारे क्षेत्र विशेष के लोग हैं वो शायद समझ चुके होंगे, और वैसे जो लोग हमारे इस क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं हैं उन्हें आपकी इस कविता के माध्यम से वास्तव में पूरी बातें समझ में आ गई। तो साथियों, इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना स्नेह, हम अपना प्यार इसी प्रकार से हमारे साथ बनाए रखिए। और मैं पुनः से आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने इतना समय हम लोगों के लिए निकाला और हमारे छात्रों को नववर्ष पर अपने द्वारा रचित एक ऐसी कविता सुनाई जो कि छात्रों के लिए बहुत ही अधिक प्रेरणादायी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस उज्ज्वल जी के इस प्रयास को सार्थक बनाएं। और जिस तरह से ये, मैं तो एक इनकी इस कड़ी का एक मामूली सा मैं एक कदम हूँ, और मैं जब जब ये चाहेंगे मैं हमेशा तैयार हूँ। और इस इलाके के, इस क्षेत्र के जितने भी अच्छे लोग हैं जो किसी क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं और समाज को उठाने का काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल के माध्यम से ये जो है चैनल बहुत अधिक आगे जाए और हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे आसपास का उद्धार हो। और मेरी यही मंगल कामना है। इसी के साथ मैं नव वर्ष की आप सबको पुनः एक बार बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आपका पुनः से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज विथ ए स्वीट स्माइल। थैंक यू वेरी मच।